फ्रेंड्स, आज हम बायो का फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, तो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ में हम लोगों को पढ़ना क्या है, इसके इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ने हैं आज हमें, और कुछ इसकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पढ़ना है हमें। तो फंडामेंटल यूनिट से आप बात समझ में आ रही होगी कि बेसिकली इंसान की जो नीड है वो क्या है, इंसान किस चीज़ से वजूद के अंदर आया है, किस चीज़ से बना है। ठीक है, तो सबसे बेसिक जो चीज़ है हमारे बनने में जो हमारे लिए ज़रूरी है वो है हमारी सेल। ठीक है, बगैर सेल के कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं बना है। ठीक है, इस चीज़ के बारे में हम लोग जानते हैं। तो आज हम इसी से रिलेटेड पढ़ते हैं। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। तो जितनी भी चीज़ें हम अपने आसपास देख पा रहे हैं, आप जैसे दिन निकलते ही देखते हैं कि आपके मम्मी पापा दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, आप बाहर निकलते हैं, कुछ एनिमल्स दिखाई देते हैं, स्नेक्स दिखाई देते हैं, इंसेक्ट्स दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, बर्ड्स दिखाई दे रही हैं। तो जितनी भी लिविंग क्रिएचर हैं, प्लांट्स दिखाई दे रहे हैं, ये ठीक है, ये हमारे क्या है, बेसिकली ऑर्गेनिज्म है। अर्थ जो है हमारी वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म से भरी पड़ी है। ठीक है, हम लोग कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हम आँख से देख पाते हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हम आँख से नहीं देख पाते। तो इसको हमने दो वैरायटी के अंदर डिवाइड कर दिया। ठीक है, एक हमारे पास ऑर्गेनिज्म की वैरायटी है माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म, और दूसरी हमारे पास है मैक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो सबसे पहले पढ़ते हैं माइक्रोस्कोपिक क्या होते हैं। तो माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म वेरी स्मॉल ऑर्गेनिज्म को कहलाते हैं। ठीक है, वेरी स्मॉल साइज, इनका साइज कैसा होता है, बहुत ज़्यादा छोटा होता है। इतना छोटा होता है कि हम नेक्ड आई से इन्हें नहीं देख सकते। ठीक है, नॉट सीन बाय नेक्ड आई। ठीक है, तो एक बात को ध्यान रखेंगे, जो ये चीज़ें कैसी हैं, माइक्रोस्कोपिक बहुत ज़्यादा छोटी है, इसको हम बहुत ही स्मॉल साइज़ है इनका, और हमारी आंखों से ये दिखाई भी नहीं देते हैं। ठीक है, इसके एग्जाम्पल आपके पास हैं, बैक्टीरिया है, ठीक है, एल्गे है, प्रोटोजोआ है, ये जितने भी एग्जाम्पल हैं ये माइक्रोस्कोपिक के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर एक एग्जाम्पल पॉइंट में लिया गया है। इस तरीके से आप देख सकते हो डिफरेंट टाइप के ऑफ ऑर्गेनिज्म यहाँ पर हैं, उसके अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स आप देख पा रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप देखते हैं। उसके बाद सेकंड हमारे पास वैरायटी है मैक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म की। ठीक है, इसके अंदर ये है लार्ज साइज ऑर्गेनिज्म होते हैं, इनको हम अपनी आंखों से देख पाते हैं। ठीक है, सीन बाय नेक्ड आई। तो आप देख पा रहे हैं जितनी लिविंग क्रिएचर्स हमारे पास हैं, ये प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, ये सारे के सारे कैसे हैं, ये मैक्रोस्कोपिक में आते हैं। ठीक है, उसके बाद इंट्रोडक्शन ऑफ सेल के अंदर हम लोग पढ़ते हैं कि बेसिकली सेल क्या चीज़ है। तो अगर हम सेल के बारे में पढ़ें, एवरी ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ टाइनी माइक्रोस्कोपिक यूनिट कॉल्ड सेल। दुनिया की हर ऑर्गेनिज्म, जितना भी लिविंग क्रिएचर्स हैं, वो सारे के सारे किसी न किसी छोटी से छोटी चीज़ से बने हैं। ठीक है, वो चीज़ क्या कहलाती है, वो कहलाती है सेल, जिसके बगैर लाइफ पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो इंसान की छोटी से छोटी चीज़ क्या है, सेल है, जिसकी वजह से वो सर्वाइव कर पा रहा है। ठीक है, तो फंडामेंटल यूनिट है। इसी तरीके से आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे प्लांट सेल, मैंने आपके लिए डायग्राम दिखाए हैं कि प्लांट सेल है हमारे पास, जितने भी प्लांट्स बने होते हैं इस तरीके से कुछ सेल उनकी दिखाई देती हैं। और इसी तरीके से अगर आप ह्यूमन बॉडी के अंदर देखें तो डिफरेंट टाइप की सेल्स आपको देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो आपकी यहाँ पर एग्जाम्पल मौजूद हैं, स्टेम सेल्स हैं, बोन सेल्स हैं, ब्लड सेल्स हैं। तो अलग अलग टाइप की सेल आपको देखने को मिलेंगी। तो हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट टाइप की ऑफ सेल्स हमें देखने को मिलती हैं। अब सेल इज़ अ बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ माई लाइफ, यानी कि इससे बात से समझ में आता है कि मेरी बॉडी जो बनी है, बन के तैयार हुई है, वो किससे बनकर तैयार हुई है, वो सेल से तैयार हुई है। तो हमारी बॉडी का बिल्डिंग ब्लॉक है, हमारी बॉडी को तैयार करने वाला जो बिल्डिंग हमारी बॉडी की खड़ी हुई है, एक तरीके से आप कह सकते हैं, वो बेसिकली किससे मिलकर तैयार हुई है, वो सेल से तैयार हुई है। ठीक है, तो एक एक सेल जुड़ती रही और आप देख रहे हैं कि डिफरेंट टाइप की स्ट्रक्चर हमारे सामने आ जाती है। आप देखते हैं कि हर किसी इंसान की सेल अलग अलग है, तो सेल ही, तो वो सब अलग अलग तरीके से ऐड होती हैं। जिस तरीके से आप देखते हैं ब्रिक्स, छोटी छोटी ब्रिक्स से मिलकर हमारा घर बनता है, वो घर जो है हर किसी का घर का नक्शा बिल्कुल डिफरेंट होता है, अलग दिखाई देता है। इसी तरीके से आप देखते हैं कि अलग अलग टाइप की सेल्स होती हैं, और ठीक है, और ह्यूमन की जो सेल हैं वो अलग अलग शेप में ह्यूमन तैयार कर देती हैं, कहीं एनिमल्स अलग अलग टाइप के दिख रहे हैं। तो सारी चीज़ें जो हैं बेसिकली सेल से मिलकर बनी है, मगर उनका जो अरेंजमेंट होता है, उस अरेंजमेंट के जरिए से नई नई टाइप की शक्लें, नई नई टाइप के फेस, नई नई टाइप की बॉडी हमें देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो सेल इज़ ए बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ माई लाइफ, तो आप देख पाते हैं यहाँ पर। उसके बाद सेल इज़ ए बेसिक, बगैर सेल के लाइफ पॉसिबल नहीं है। फंडामेंटल स्ट्रक्चर, ठीक है, स्ट्रक्चर जो तैयार हो रही है बेसिकली किसकी हेल्प से तैयार हो रही है, सेल की हेल्प से ही तैयार हो रही है। फंक्शनल, हमारी बॉडी के अंदर जितने फंक्शन हो रहे हैं पा रहे हैं, वो सारे के सारे किसकी हेल्प से हो रहे हैं, सेल की हेल्प से हो रहे हैं। और फंडामेंटल, बगैर सेल की लाइफ पॉसिबल नहीं है। तो इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो ये चारों के चारों पॉइंट आप लोग याद रखेंगे कि बेसिक, स्ट्रक्चरल, फंक्शनल एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है। तो अब इसके बारे में हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पढ़ते हैं कि सबसे पहले सेल के बारे में किसने बनाया था। तो सबसे पहले सॉबर्ट हुक थे, जिनको हम कहते हैं कि सबसे पहले इन्होंने सेल के बारे में बनाया था। लगभग 1665 के अंदर इन्होंने सेल के बारे में पता करा था। ठीक है, इन्होंने क्या करा था, एक इन्होंने कॉट लिया था किसका, ये आप देख पा रहे हैं, फोर्स ही रोटे। इन्होंने एक बुक भी लिखी थी जिसको कहते हैं माइक्रोग्राफिया
माइक्रोग्राफिया बुक भी लिखी थी। तो इन्होंने सबसे पहले अपनी माइक्रोग्राफिया में लिया एक, क्या लिया, बॉटल कॉर्क लिया। कॉर्क जो बार्क का होता है, यानी लकड़ी की जो छाल वगैरह होती है उसको बनाकर एक कॉर्क बनाया जाता है। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर, ये कॉर्क है हमारा बॉटल के अंदर लगा हुआ, ये कॉर्क कहलाता है। तो बॉटल कॉर्क लिया, उसका उन्होंने एक स्लाइस ले लिया, एक टुकड़ा ले लिया, और उसको सेल्फ डिज़ाइन माइक्रोस्कोप की हेल्प से उन्होंने देखा। यानी कि जो उस टाइम पे उनके पास टेक्नोलॉजी होगी, उन्होंने जो ग्लास वगैरह से माइक्रोस्कोप बनाया उसे जूम करके देखा, और जूम करके देखने के बाद उन्होंने कुछ कंक्लूजन निकाले। ठीक है, तो सबसे पहले एक बात इसमें याद रखेंगे आप कि रॉबर्ट हुक ने 1665 में, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में आपको ये अच्छे से याद रखना है कि ईयर क्या है, ईयर 1665 के अंदर रॉबर्ट हुक ने क्या करा था, एक बॉटल कॉर्क ली थी जो किसकी बनी हुई थी, बार्क की बनी हुई थी। ठीक है, उसका एक स्लाइस लिया, और स्लाइस लेने के बाद अपने बनाए हुए माइक्रोस्कोप की हेल्प से उन्होंने उसके बारे में स्टडी करी और कुछ कंक्लूजन निकाले। तो कंक्लूजन क्या निकाले, उन्होंने कहा ही साय एम्प्टी स्पेसेस बाउंडेड द बॉल्स। उन्होंने क्या देखा कि कुछ खाली जगहें हैं जो चारों तरफ से वॉल से घिरी हुई हैं। ठीक है, दूसरी बात उन्होंने देखा अपीयरेंस ऑफ द हनी कॉम लाइक स्ट्रक्चर। अब ये जो स्ट्रक्चर दिख रही है ये किस तरीके से दिख रही है, जैसे हनी कॉम यानी कि हमारा जो मधुमक्खी का छत्ता होता है उसकी तरीके से ये स्ट्रक्चर दिखाई दे रही थी। अब ये स्ट्रक्चर हनी कॉम की तरह भी कहा उन्होंने, स्मॉल रूम की तरह छोटे छोटे कमरे भी दिखाई दे रहे थे, बॉक्स टाइप में दिखाई दे रहा था या कंपार्टमेंट के टाइप में दिखाई दे रहा था। सेल इज टेकन फ्रॉम द लैटिन टर्म। तो उन्होंने इसी तरीके से लैटिन, क्योंकि ज़्यादातर साइंटिस्ट लैटिन ही थे, तो उन्होंने एक वर्ड देखा सेल्यूला, वो स्मॉल रूम कहलाता है, उसी से उसको ड्राइव करा सेल। ठीक है, उसी से ड्राइव किया करा उन्होंने, लैटिन टर्म से सेल को ड्राइव करा, जो कि वर्ड सेल्यूला है उससे। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे हनीकॉम को आप देखेंगे तो इस तरीके से स्ट्रक्चर दिखाई देती है, छोटे छोटे से आपको कंपार्टमेंट टाइप में दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, रूम टाइप में दिखाई दे रहे हैं। तो ये रूम टाइप में ही जो सेल्स होती हैं वो भी डिज़ाइन होती है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे इस तरीके से उन्होंने सेल को देखा। तो सेल का स्ट्रक्चर और हनीकॉम का स्ट्रक्चर आप देख पा रहे हैं कि दोनों के स्ट्रक्चर कैसे हैं, सेम है। तो उसके बाद जो नेक्स्ट साइंटिस्ट है हमारे, उनका नाम था रॉबर्ट ब्राउन। ठीक है, 1833 के अंदर आए। तो इन्होंने, रॉबर्ट ब्राउन ने रॉबर्ट हुक का जो काम था उसकी उनकी बुक पढ़ी, बुक पढ़ने के बाद देखा उसे, और उसके बाद उसको उस पर फर्दर वर्क किया। ठीक है, तो सबसे अच्छी बात जो पुराने साइंटिस्ट के अंदर होते थे वो ये होते थे, जो पहले साइंटिस्ट करके जाते थे उसके अंदर कुछ मॉडिफिकेशंस करते थे, देखते थे उसके बारे में अच्छे तरीके से, और उसी पे आगे वर्क करके अपनी नोट्स वगैरह छोड़ कर जाते थे। ठीक है, अपने राइटिंग्स छोड़कर जाते थे, जिससे आगे के साइंटिस्ट पे वर्क कर पाते थे। तो आप वहाँ देख पा रहे हैं कि 1665 के अंदर जब रॉबर्ट हुक ने जो काम करा उसको रॉबर्ट ब्राउन ने, काफ़ी लंबे टाइम बाद रॉबर्ट ब्राउन आए और उन्होंने 1833 के अंदर इस पर काम करना शुरू करा। तो आप यहाँ पर रॉबर्ट ब्राउन का फेस देख पा रहे हैं। ठीक है, तो रॉबर्ट ब्राउन डिस्कवर न्यूक्लियस इन द ऑर्चिड प्लांट रूट। ठीक है, तो उन्होंने ऑर्चिड प्लांट लिया, उसका रूट लिया, और रूट लेने के बाद उन्होंने अपने माइक्रोस्कोप से उसे देखा और स्टडी करी, और स्टडी करने के बाद वो क्या देखते हैं, वो ये देख पाते हैं कि जितने भी सेल्स हैं उसके अंदर ना एक न्यूक्लियस मिलता है। क्या मिलता है, एक न्यूक्लियस मिलता है। ठीक है, तो इस चीज़ के बारे में सबसे पहले किसने बताया, रॉबर्ट ब्राउन ने बताया 1833 के अंदर, कि हर सेल के अंदर एक न्यूक्लियस भी पाया जाता है। तो यहाँ तक की स्टडी जो उन्होंने अपने माइक्रोस्कोपिक लेवल पे कर पाए, वो उन्होंने अपनी स्टडी को फर्दर आगे बढ़ाया, और बढ़ाने के बाद यहाँ तक अपनी बात को छोड़ा। ठीक है, तो उसके बाद फिर आगे साइंटिस्ट आए जिसका नाम था शेल्डन एंड शॉन। तो शेल्डन और शॉन ने अपना वर्क आगे बढ़ाया, उन्हीं के वर्क को लेकर चले। ठीक है, तो 1833 में उन्होंने वर्क किया। उसके बाद नियरली 6 ईयर बाद इन दोनों साइंटिस्ट ने मिलकर ये चीज़ बताई कि जितनी भी लिविंग क्रिएचर्स हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म्स हैं, वो सारे के सारे सेल से मिलकर बने हैं। ठीक है, तो शेल्डन ने भी इस बारे में बताया। शेल्डन ने बताया किसके बारे में, शेल्डन ने बताया कि जितने भी प्लांट्स हैं कि वो सारे के सारे किससे मिलकर बने हैं, वो सेल से मिलकर बने हैं। इसी तरीके से शॉन ने भी बताया कि एनिमल्स भी जितने हैं वो सारे के सारे सेल से ही मिलकर बने हैं। तो इस तरीके से स्टडी आगे चली। ठीक है, उसके बाद एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था वर्च्यू। ठीक है, 1855 के अंदर। तो इन्होंने भी आके उनका काम आगे बढ़ाया, और आगे बढ़ाने के बाद उन्होंने बताया कि भाई ये जो सेल तैयार हो रही हैं, हमारी आगे की जितनी एक सेल तैयार हो रही है, पहले कहाँ से तैयार हुई। तो उनका कहना यह था कि पहले एक सेल बनी, फिर वो एक सेल ने 2 सेल बनाई, आगे 3 बनाई, 4 बनाई, या बढ़ते बढ़ते एक ह्यूमन बॉडी तैयार हो गई। मगर वो जो इतनी बड़ी बॉडी तैयार हुई उसके पीछे एक सेल, जो फर्स्ट सेल है, वही जिम्मेदार है, प्री एग्जिस्टिंग सेल ही जिम्मेदार है। तो इस चीज़ के बारे में किसने बताया, वर्च्यू ने बताया। ऑल सेल्स कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, जो पहले से सेल मौजूद थी उसी से आगे वाली सेल तैयार हुई हैं। तो इस तरीके से वर्च्यू ने अपना काम किया और स्टडी को आगे बढ़ाया। तो आप देख पा रहे हैं ये सेल थ्योरी के अंदर कि सबसे पहले आए ऑल प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। शेल्डन ने बताया इस चीज़ के बारे में कि जितने भी प्लांट्स होते हैं वो सारे के सारे सेल से मिलकर बने होते हैं। इसी तरीके से शॉन ने बताया कि जितने एनिमल्स हैं वो भी सारे किससे मिलकर बने हैं, सेल से मिलकर बने हैं। और वर्च्यू ने बताया इस चीज़ के बारे में कि जो जितनी भी सेल बन रही हैं
फर्दर क्लास उनका डिवाइडेशन हो रहा है, जो भी हो रहा है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही हो रहा है, जो पहले सेल बनी है उससे ही आगे उनका डिवाइड हो रहा है। तो ये हमारी सेल थ्योरी कहलाती है। इसको फर्दर हम पढ़ते हैं सेल थ्योरी को। तो सेल थ्योरी में हमने क्या क्या है, क्या क्या चीज़ें याद रखनी है। ऑल ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल। सबसे पहली बात ये याद रखनी है, जो हमने जितना सब कुछ पढ़ा है हिस्ट्री के अंदर, उस सबका कंक्लूजन हम निकालें तो जितनी भी सेल तैयार हुई हैं वो किससे हैं, जितने भी ऑर्गेनिज्म तैयार हुए हैं वो किससे हुए हैं, सेल से तैयार हुए हैं। चाहे वो एनिमल्स हों, चाहे वो प्लांट्स हो या ह्यूमन हो, ठीक है, वो सब चीज़ें किससे तैयार हुई हैं, सेल से ही तैयार हुई हैं। एवरी ऑर्गेनिज्म स्टार्ट इट्स लाइफ एज ए सिंगल सेल। सबसे पहले क्या है, वो सिंगल सेल बनता है, फिर सिंगल सेल बाई फर्दर डिवाइड होता है और फिर आगे बढ़ता चला जाता है। सेल इज़ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। बगैर सेल के, हमने बात करी थी पीछे भी कि बगैर सेल के लाइफ पॉसिबल नहीं है। तो ये बेसिक यूनिट लिखा हुआ है, ठीक है। तो सेल इज़ ए बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। उसके बाद ऑल सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, ठीक है। जो पहले से सेल मौजूद है उसी से ही आगे सेल का डिवाइडेशन होता रहता है और सेल आगे बढ़ती चली जाती है। तो यूनिट में इतना ही। तो अगर आप लोगों को मैंने जो बताया है वो आपको अच्छे से समझ में आया है या मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो, तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, इसको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने फ्रेंड्स में इसको आगे शेयर करिएगा, ठीक है। और अगर कोई बात समझ में नहीं आई तो आप मुझे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, ठीक है।